श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को आज दोपहर रामबन डिगडोल में खूनी नाला के दरमियान शदीद लैंड स्लाइडिंग के सबब बंद कर दिया गया है। एसएसपी ट्रैफिक ने बताया है कि डिगडोल के मकाम पर भारी लैंड स्लाइडिंग की वजह से शाहरा मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गई है और तमाम गाड़ियों की आमद-रफ्त रोक दी गई है। उन्होंने कहा है कि मुतासरा इलाके के दोनों अतराफ में गाड़ियों को महफूज मकामात पर रोक दिया गया ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इंतजाम इलाके में सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और जल्द ही ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। ताहम इंतजामी की जानिब से ट्रैफिक हुकाम की जानिब से सफ़र करने वालों से अपील की गई है कि वो पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें, उसके बाद ही वो अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के रेल हेड कम्प्लेक्स में जम्मू कश्मीर बैंक का रीजनल बिजनेस सेंटर इफ्तिताह किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर बैंक की पूरी टीम को मुबारकबाद दी और उन्हें आइंदा की कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। नई सेंटर का क़याम बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबारी तोसी की हिकमत अमली में एक अहम संग मील है और ये मरकज़ कारोबारी और इंतजामी सरगर्मियों के लिए कलीदी किरदार अदा करेगा। बैंक के MD एंड CEO ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को बैंक की मजबूत माली कारकर्दगी से आगाह किया और बताया कि बैंक का कारोबार 2.9 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर चुका है। इफ्तिताही तकरीब में चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप के भंडारी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मरकज जम्मू में बैंक की मौजूदगी को मुस्तहकम करने और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए सार्फिन की तवक्कात और कारोबारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहम कदम है। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज डोडा में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास की सदारत की है, जिसमें डोडा और किश्तवाड़ अजला के तरक्याती कामों का जायजा लिया गया और चिनाब वैली के अहम मनसूबों की पेशरफ्त पर गौर किया गया। इजलास में रुकन असम्बली शगुन परिहार, रुकन असम्बली शक्ति परिहार, डिप्टी कमिश्नर्स के अलावा मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी मरकजी माली माउनत वाले मनसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायजा लिया। गुज़श्ता साल होने वाली शदीद बारिशों के हवाला देते हुए उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि अब तक किए गए कामों की ज़मीनी सतह पर रिपोर्ट पेश की जाए और चिनाब वादी में आफात से बचाव और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती को यकीनी बनाया जाए। की मीटिंग रही, एक डोडा जिला की, एक किश्तवाड़ की। जहाँ तक डोडा जिला का ताल्लुक है, एक वहाँ पर ये देखते हो कि पिछले कुछ सालों से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। आपने देखा भी पिछले साल भी काफ़ी तबाही हुई। तो डोडा में भी और किश्तवाड़ में भी ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन AWS भारत सरकार की ओर से, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से स्थापित किया जाएगा। एक दूसरा, इसके अतिरिक्त किश्तवाड़ में क्योंकि भूकंप का भी वो सिस्मिक प्रोन एरिया है, वहाँ पर एक सिस्मोलॉजिकल लेबोरेटरी भूचाल अर्थक्वेक को लेकर के उसकी स्थापना होगी। इसी तरह डोडा में भारत सरकार का एक संस्थान है, हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन सेंटर। वहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ किसानों के लिए किस तरह से काम धंधा शुरू किया जाए, उसको लेकर के एक योजना बनाई गई है। 2 नई PMGSY सड़कों का भी आज ही शिलान्यास हुआ। हमारे साथ डोडा के हमारे बड़े अनुभवी विधायक और पूर्व मंत्री शक्तिराज परिहार साहब भी थे। इसी तरह डोडा में हमारा जो नया हाईवे बना है, नेशनल हाईवे 244 खिलैनी से लेके गोवा तक, वहाँ पर लिंक रोड एक बन चुकी है, 2 और लिंक रोड्स, एक कलोता से और एक हम्पल से, उसकी तामीर की जाएगी। उसका भी प्रपोजल चल रहा है। महकमा जल शक्ति ने मार्च 2026 की तनख्वाह की अदायगी के लिए 1727.95 लाख रुपए जारी करने के अहकाम जारी किए हैं। ये रकम वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एक्ट के तहत उजरत की अदायगी के लिए मंजूर की गई है। हुक्मनामे के मुताबिक ये रकम सिर्फ मुकर्ररा कवायद के तहत मुकर्रर करदा
मुलाजमीन मजदूरों को दी जाएगी और जिन्होंने मुतल्लिका महीने में काम किया है, महकमे ने वाज़ेह किया है कि अदायगी सिर्फ मजाज और दुरुस्त मुलाजमीन को अदा की जाएगी। महकमे ने यह भी कहा है कि मुस्तकबिल में इजाफी फंड्स जारी करने से पहले जारी करदा फंड्स का मुकम्मल इस्तेमाल ज़रूरी होगा। महकमे तालीम में बतौर बावर्ची खदमात अंजाम देने वाली खवातीन ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के दफ्तर के बाहर अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया है। एहतजाज करने वाली खवातीन का कहना था कि वो तवील अरसे से महज 900 रुपये माहाना की उजरत पर काम कर रही हैं, जो बकौल उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। और उन्होंने मुतालबा किया है कि उन्हें मुनासिब और बाइज्जत उजरत फराहम की जाए ताकि वो अपने ख़ानदान की कफालत बेहतर तरीके से कर सके। मुजाहिरीन ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर को एक यादाश्त भी पेश की है। सुबह गसन 10 बजे 4 बजे पेवान प्रेथ क्या काम कर। अगर घर करो जेनो ना दुहस रुपये 700 जेनो आराम सान जेनो 14,000 रुपये या 15-16 रुपये रेतस बे करान घर काम तह शुर तम फाके घर पेवान इथे कन पड़ा मगर शुरन हज खदमत कर घर बार कर सकीना जी वोट उमर अब्दुल्लाहस वोट क्या सह कर सोन मसल हल पूर वमीद बजट गस पास अत मज तथ मज बिल्कुल तुझ दिन कहीं कत तथ मस अमिस तनखा छस बजट तत ताकत कर स्कीम बंद स्कीम बंद बेमो घर करो घर तथ पूर जुलम योतान सती इंसाफ कर तोताम करानो सकीना जी रिक्वेस्ट कर अपील कर माफी मंगन अगर खता तब जाए माफी कर स्कीम बंद तो न कर सोन मसला हल, क्योंकि हमारे साथ इंसाफ नहीं होता है। हम सकीना जी से पूरी रिक्वेस्ट करते हैं हमारे साथ इंसाफ करो। वो खुद एक महिला है, उसको हमारा दुख समझ आना चाहिए क्योंकि वो हमारा दर्द नहीं समझता है। 900 रपये क्या 900 रपये अगर बच्चे बात तीन तक मामूली डायपर सह 15 रपये दस दिवान 3 रपये तनखा 13 रपये भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अनवर खान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि पार्टी ने जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह किया है और अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है। लारकीपुरा में गाँव चले अभियान के प्रोग्राम के बाद मीडिया से बात करते हुए अनवर खान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आईनी मामले दफ़ा 370 को अपनी सियासत का अहम हिस्सा बनाया था, लेकिन अब तक इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दफ़ा 370 के मसले पर बात करनी चाहिए थी, मगर वो इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। अब वो सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली की बात कर रहे हैं जो उन्हें मिलने का इम्कान है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम वादे महज दावे साबित हुए हैं और अवामी मसाइल को हल करने में पार्टी नाकाम रही है। पार्टी अपने बुनियादी वादे भी पूरे नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा तकरीब के बाद मौके पर बीजेपी जिला सदर राकेश कोल, जनरल सेक्रेटरी आबिद नेंगरू और दीगर लीडरान और कारकुनान भी मौजूद थे। देखो मैंने ये तो नहीं बोला कि बीजेपी आएगी तो हम स्टेट होल्ड दे देंगे। हाँ, ये मैंने जरूर बोला है कि इन कातिलों के हाथ में हम बंदूक नहीं देंगे, इन कातिलों के हाथ में हम डंडा नहीं देंगे जो एक गरीब एक मस्कीन की आवाज को दबाते हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि जब यहाँ लोगों के हमदर्द लोग आएंगे तब उनके उस वक्त स्टेट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्टेट खुद ब खुद आ जाएगी। हम में से ही कोई होगा, यहाँ ही बैठे होंगे, नए लोग होंगे, इन कातिलों के हाथ में बिल्कुल नहीं मिलेगी। हाँ, एक चीज मैं बार बार चैलेंज करता हूँ, हम बार बार हमारी पार्टी चैलेंज करती है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है उमर साहब की सदारत में जो चलती है, कि आप हमें बताओ स्टेट हुड कहाँ रोकता है गरीब को गैस देने के लिए, स्टेट हुड कहाँ रोकता है आपको 12 सिलेंडर जो आपने वादा किया, 200 यूनिट जो आपने वादा किया, 1 लाख नौकरी जो वादा किया। इन्होंने नौकरियां दी, आपने देखा असेंबली में 24,000 नौकरियां भेज दी, ये भी तो सामने आया अभी। और जो नौकरियों के नाम पे कितना पैसा इन्होंने फीस के जरिए लोगों से लिया, गरीब से लिया, इनको शर्म नहीं आती है।
आप देखो अब इनका भी दम घुट गया है, ये एमएलए बेचारे भी परेशान है। अब तो देखो घर में ये कितना रोते होंगे शाम को जब इनको कोई नहीं देता, असेंबली में रो पड़े। मुझे लगता है ये शाम को यहाँ से जाते खिड़कियां। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के 39वें कॉन्वोकेशन की मरकजी तकरीब नई दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर इग्नो कैंपस में मुनक्कद हुई हैं, जिसमें भारत के नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुल्क भर के इलाकाई मराकज़ में भी बैक वक्त तकारीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें श्रीनगर रीजनल सेंटर भी शामिल था। श्रीनगर में मुनक्कदा तकरीब में इग्नो रीजनल सेंटर श्रीनगर ने अपने 39वें कॉन्वोकेशन को शानदार अंदाज में मनाया। तकरीब में रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर AH रिजवी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे, जबकि स्कॉस के वाइस चांसलर नज़ीर अहमद गनाई और कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर हुकूमत सौरभ भगत ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान इग्नो के तहत अपनी तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा व तालिबात को डिग्री असनाद से नवाजा गया। मुकर्रीन ने अपने खिताब में तलबा की मेहनत और इग्नो के फासलाती निज़ाम तालीम की अहमियत को उजागर करते हुए कहा है कि ये इदारा तालीम को हर तबके तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। कन्वोकेशन के मौके पर तलबा के चेहरों पर खुशी और फ़ख्र के जज्बात भी नुमाया थे। I joined for this course from Bangalore when I was posted in Bangalore in the year 2022, and I completed in the year 2024, and I got first division with distinction in MSc Information Security. So, if we talk about the quality of education in IGNO, what would you like to say? Actually, the flexibility of the program is the pivot point of the IGNO, because I could because I am a central government employee who is getting frequent transfers all over India, and I could join this course from Bangalore, and I could complete this course in Srinagar. Even after a long distance transfer also, I could complete this course within the time frame. मेरा नाम शकील अहमद खान है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से बिलोंग करता हूँ और मुझे आज मैंने BA डिग्री अपनी कंप्लीट की और मैं आज यहाँ कॉन्वोकेशन 39 कॉन्वोकेशन अटेंड करने आया था, तो मैंने अपनी डिग्री रिसीव की यहाँ से। मैं चाहता हूँ कि सब इसमें एनरोल करें। आलमी यौम सेहत के मौके पर ज़िला पुलवामा में महकमे आयुष की जानिब से एक अजीम मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया है। ये मेगा आयुष मेडिकल कैंप ज़िला अस्पताल पुलवामा में मुनक्कद हुआ है, जिसका इफ्तिताह SSP पुलवामा तनुश्री ने ज़िला आयुष ऑफिसर के हमरा किया। कैंप के दौरान मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बड़ी तादाद में मरीजों ने शिरकत की, जहाँ माहिर डॉक्टरों ने उनका मुकम्मल तिबी मुआयना किया, ज़रूरी थेरेपीज़ फराहम किया और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। इस मौके पर आवाम ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि ऐसे कैंप सेहत आमा के फ़रोग में अहम किरदार अदा करते हैं। खुसूसन आलमी यौम सेहत के मौके पर इसका इनेकाद काबिल तहसीन है। आज यहाँ पे आयुष के तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, और मैंने यहाँ देखा काफ़ी बूढ़े लोग हैं, यंग भी हैं, और मेजर जो यहाँ पे प्रॉब्लम है कश्मीर में बोन डेंसिटी की और हेल्थ केयर की, जो नेचुरल है वो हम लोगों ने छोड़ दिया है, थोड़ा अननेचुरल वे में रहने लगे हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि हेल्दी नेचुरल वे में लाइफ जिए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है लाइफ के अपने हेल्दी लाइफ के लिए, तो नेचुरल एक्टिविटी करते रहें, थोड़ा हेल्दी खाना खाएं, तेल का कंजम्पशन कम करें और हेल्दी लाइफ जिए, थोड़ा सनलाइट भी ले लाइफ में। बस यही। काजीगुंड वेसू के ट्रांसपोर्टरों के एक वफद ने आज रुकन असम्बली अब्दुल मजीद लारवी से मुलाकात की है, जो दौरान कई अहम मसाइल उनके सामने रखे गए हैं। ट्रांसपोर्टरों ने अपने रोज़गार से जुड़े मसाइल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि महकमा माइनिंग उनके मसाइल जल्द हल करे, क्योंकि सूरत हाल से उनकी रोज़ी रोटी बुरी तरह मुतासर हो रही है। उन्होंने वाज़ह किया है कि वो गैर कानूनी तरीके से बाजरी नहीं निकालते, बल्कि तमाम काम कानून के दायरे में रहकर अंजाम देते हैं। इसके बावजूद उन्हें मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्टरों ने अपने मसाइल MLA अब्दुल मजीद लारवी के सामने रखे, जिस पर MLA ने उन्हें यकीन दिलाया कि इस मामले को जल्द नायब वज़ीर आला के साथ उठाया जाएगा, ताकि उनके जायज़ मुतालबात का फौरी हल निकाला जा सके। बिल्कुल ये सही बात है। इससे पहले भी कई वफूद मेरे पास आए, उनसे मैंने बात की और हम डिप्टी CM से मिले, और उसको मैंने यही बात जो इन्होंने कही यहाँ पे, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो वहाँ पे
अभी जो टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा था, जहाँ पे जिन ब्लॉक्स में टेंडर हो गए हैं, तो अभी तक वहाँ पे उन्होंने वो शायद अलाट नहीं हुआ। उनको अलाट किस लिए नहीं हुआ कि उनके मुताबिक कि वहाँ पे जो उनको अलाटमेंट हुई थी, तो वहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो कंडीशन थी उनकी कि वहाँ पे वो पेमेंट जो होती है उनकी जो लीज अमाउंट था वो उनको वहाँ पे डिपॉजिट करना था। अभी तक उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया। जब तक वो डिपॉजिट नहीं करेंगे तो ये तो इन बेचारों को प्रॉब्लम है। तो मैंने डिप्टी सीएम साहब से बात की, या तो इनकी जो भी मतलब कंडीशन है और जो भी टेंडर प्रोसेस है इनको यहाँ वहाँ पे वो विड्रा किया जाए और किसी दूसरी एजेंसी को दिया जाए ताकि ये लोग सफ़र ना हो जाए, क्योंकि इनका काम जो है ये ट्रांसपोर्टर्स है, इनका काम जो है रुका पड़ा है और इनके काम जो है बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। कोई काम ये नहीं बेचारे कर सकते हैं। हम इनके साथ हैं, ये बेचारे परेशान तो हम परेशान। तो इसलिए मैं इंशाअल्लाह रहमान इनको मैंने वादा किया कि अगर इंशाअल्लाह यहाँ पे डिप्टी सीएम साहब आएंगे उनके साथ में ये मसला उठाऊँ। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।